जय हिंद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप लोगों की तैयारी के देखते हुए मैंने इतिहास से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और वीवीआई क्वेश्चन हिस्ट्री का 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं 12th क्लास के, उनके लिए यह वीडियो अति उत्तम है। तो आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार नए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके तैयारी से संबंधित बेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया जाता है जो आपके परीक्षा में हूबहू लड़ सकता है। तो आप लोग तैयारी के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर शॉर्ट मोटिवेशन वीडियो भी डाला जाता है जिससे आपको मोटिवेट होने में मदद मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो बार बार क्या होता है कि परीक्षा में जो बार बार पूछा जाता है, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और हिस्ट्री का है। तो इसीलिए आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही मस्त नंबर लाना है, जिससे आपके गांव में, आपके समाज में नाम होता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठाकर, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नमक कानून किसने तोड़ा, नमक कानून किसने को तोड़ा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपको, नमक कानून किसने तोड़ा। ऑप्शन ए दिया गया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन यहाँ पर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और आप लोग यहाँ पर क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा तो आपके जितने भी छोटे भाई बहन होंगे आपके गांव के, घर के, परिवार के, वह भी इस वीडियो को देख सकेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नमक कानून महात्मा गांधी ने तोड़ा था। और कब तोड़ा था यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नमक कानून 1930 ईस्वी में तोड़ा था। और नमक कानून कहाँ हुआ था, तो यह दांडी में हुआ था। और दांडी कहाँ है, तो वह गुजरात में स्थित है। और दांडी से ही महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिससे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन तोड़ा था। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च से शुरू हुआ था, दांडी मार्च से। आप लोग इसे याद रखिएगा, दांडी मार्च से यह जो आंदोलन था वह शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ से आपके एक सवाल से 2-3 सवाल प्लस करेगा, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। तो चलिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बीत गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पहली बार रेल की शुरुआत कब हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और हमेशा परीक्षा में आता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग देखिए। भारत में पहली बार रेल की शुरुआत कब हुआ था। ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन यहाँ पर बी 1906, ऑप्शन यहाँ पर सी 1853, ऑप्शन यहाँ पर डी 1856। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसके आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसके आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 1853 है वह सबसे महत्वपूर्ण आंसर है। यह राइट आंसर है। 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल चली हुई थी और 33 किलोमीटर लगभग दूरी तय किया था, 33 किलोमीटर लगभग दूरी तय किया था, जो मुंबई से यहाँ पर थाड़े के बीच चलाई गई थी, मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर, यह क्वेश्चन अगर आप लोग क्वेश्चन में उठा कर देखिएगा तो यह क्वेश्चन 2009 से यहाँ पर 23 के बीच में, 2009 से यहाँ पर 23 के बीच में ये 5-6 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन 5-6 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर बिहार में हुआ था, और बिहार में कहाँ हुआ था तो बोध गया में। बिहार में बोध गया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, बिहार के बोध गया में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इनका जन्म पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो भगवान के बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनका मृत्यु भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसके साथ मृत्यु भी इसका याद रखिए कि भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह 400 यहाँ पर 83 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ पर है तो यह कहाँ पर है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि कलिंग का युद्ध किसने जीता था। कलिंग का युद्ध किसने जीता था, यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पर कलिंग का युद्ध कब हुआ था यहाँ पर आपको बताना है। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर फिक्स है कि यह पूछा जाता है। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसमें किसकी जीत हुई थी तो इसमें अशोक की जीत हुआ था। तो यह कलिंग का युद्ध किसने किया था तो अशोक ने किया था। आप लोग इसे याद रखिएगा, अशोक ने इस युद्ध का निर्णय लिया था और इस युद्ध को किया था, जो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिया गया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देखिए। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, मैंने आपको बताया था कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर आपका जो बी नंबर क्वेश्चन है, जो आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग इसे याद रखिएगा। और यह किसने किया था तो यह अशोक ने किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाएं पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लाया हूँ। और यह 20 क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि जो 5 से 6 बार बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, आप लोग इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है सी 1930 में, ऑप्शन डी 1922 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था वह 1922 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास यहाँ पर बनर्जी ने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था, जिससे हम लोग आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे कौन है, मोहनजोदड़ो। आप लोग इसे याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है, विशाल स्नानागार के प्रमाण कहाँ से मिला है। तो विशाल स्नानागार के प्रमाण भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो 2009 से लगाए यहाँ पर 23 बार परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। मैं कितना भी कहूँ तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन पर याद रखिएगा। और फालतू क्वेश्चन को भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एक ही विषय का नहीं बल्कि सब सब्जेक्ट की आपको तैयारी करना है। तो आप लोगों को इसके अनुसार किस तैयारी का कितना विषय है आप लोग इसे खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में उठाकर, तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 100% परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2 साल बीच करके इस परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका बी है वह परफेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो का खोज 1900 यहाँ पर 22 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। डेट के साथ उस व्यक्ति का नाम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन MVVI क्वेश्चन है, यहाँ पर MVVI क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या होता है,
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इससे मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ये है वह परफेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन 2009 से यहाँ पर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग विश्वास करके देखिएगा तो आपको यहाँ पर कोई भी नंबर परफेक्ट एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बाउंस नहीं करेगा। हर एक परीक्षा में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, आप लोग छोटे मेरे भाई प्यारी बहनों, आप लोग इसे याद रखिएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है यहाँ पर आप लोगों को बताना है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो 2009 से यहाँ पर 23 के यहाँ पर बीच में 5 से 6 बार यहाँ पर परीक्षा में पूछा गया है बहुत बार। आप लोग क्वेश्चन में उठा कर देख लीजिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हड़प्पा यहाँ पर जो है वह रावी नदी के किनारे है। और जो मोहनजोदड़ो जो है वह मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 10 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन यहाँ पर डी लोथल। तो आप लोग इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि हड़प्पा जो सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह कौन सा नगर था, आप लोगों को इसके आंसर मैं बता देता हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह कौन था, मोहनजोदड़ो था। आप लोग इसे याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह कौन था, तो वह मोहनजोदड़ो था। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पी परफेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया गया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा। आप लोग इसे याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 11 नंबर है कि विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है। विशाल स्नानागार के प्रमाण कहाँ से मिला है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो विशाल स्नानागार के प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है लोथल, ऑप्शन यहाँ पर बी धौलावीरा, ऑप्शन सी यहाँ पर गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विशाल स्नानागार का प्रमाण है वह कहाँ से मिला है, तो वह मिला है यहाँ पर मोहनजोदड़ो से मिला है। लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर है उसमें मोहनजोदड़ो का ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आप लोगों को क्या मारना है, इनमें से कोई नहीं कि इसमें से कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ से विशाल स्नानागार के प्रमाण मिला है। लेकिन विशाल स्नानागार के प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, लोथल कहाँ है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हम लोग इसमें एक क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन के साथ यहाँ पर क्या है कि 2 से 3 क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसा होता है कि आप लोगों के एक सवाल के मतलब के चक्कर में बहुत सारे सवाल याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लोथल कहाँ स्थित है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लोथल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और लोथल यहाँ पर जो है वह किस नदी के किनारे है, तो लोथल यहाँ पर भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के किनारे है। आप लोग इसे याद रखिएगा। और यह गुजरात में स्थित है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोथल अगर किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर पूछेगा, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग इसे याद रखिएगा, लोथल इतिहास में बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, यह क्वेश्चन महाभारत से पूछा गया है कि महाभारत की अवधि कितने दिन तक चला था। यहाँ पर आप लोगों को बताना है महाभारत की अवधि कितने दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है 18 दिन, ऑप्शन यहाँ पर 28 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, ऑप्शन डी इनमें से 25 दिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो महाभारत था वह महाभारत के यहाँ पर 18 दिन तक चला था। आप लोग इसे याद रखिएगा। और महाभारत में जो कितने पर्व का उल्लेख है यहाँ पर, तो महाभारत में 100 यहाँ पर 8 पर्व हैं। और महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। आप लोग इसे याद रखिएगा। और महाभारत में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि महाभारत की अवधि कितने दिन चला था,
तो महाभारत के युद्ध 18 दिन तक चला था। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, महाभारत के युद्ध 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि महाभारत किसने लिखा है। महाभारत किसने लिखा है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है वेद व्यास, ऑप्शन यहाँ पर बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत किसने लिखा है। तो महाभारत मेरे भाई यहाँ पर कौन लिखा है, महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। आप लोग इस याद रखिएगा, वेद व्यास ने क्या लिखा है, महाभारत लिखा है। और वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। और चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। आप लोग इसे याद रखिएगा, चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, या महाभारत से क्वेश्चन पूछा गया है। महाभारत से यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है और 4 से 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स है कि आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर है हमारा कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी यहाँ पर किसकी पत्नी थी, यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी यहाँ पर किसकी पत्नी है। तो यहाँ पर द्रौपदी जो है वह भीम की भी है, अर्जुन की भी है, युधिष्ठिर की भी है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अर्जुन, नकुल, सहदेव इसमें से इनके 5 भाई थे और 5 पांडव की जो पत्नी थी वह कौन थी, द्रौपदी थी। आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि 17 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए नकुल, ऑप्शन बी भीष्म पितामह, ऑप्शन यहाँ पर सी अर्जुन, ऑप्शन यहाँ पर डी अभिमन्यु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत में जो गंगा पुत्र के नाम से जानते हैं वो भीष्म पितामह को जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आप लोग इसे याद रखिएगा, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से यहाँ पर भीष्म को जाना जाता है। और कुंती पुत्र यहाँ पर किसे कहते हैं, तो कुंती पुत्र कर्ण को कहा जाता है और सूर्य पुत्र भी कर्ण को कहा जाता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 18 नंबर कि कुंती पुत्र किसे कहा जाता है। कुंती पुत्र किसे कहा जाता है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है 18 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए अर्जुन, ऑप्शन यहाँ पर बी कर्ण, ऑप्शन यहाँ पर सी सहदेव, ऑप्शन नंबर डी इसमें से भीम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, तो कुंती पुत्र यहाँ पर क्या है कि कुंती पुत्र हम लोग यहाँ पर अर्जुन भी है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार कुंती पुत्र इसमें कर्ण को कहा जाता है। और इसे सूर्य पुत्र के नाम से भी जानते हैं, इसे सूर्य पुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि पांडव पुत्रों की संख्या कितनी थी। पांडव पुत्र की संख्या कितनी थी, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो पांडव पुत्र की संख्या यहाँ पर 5 थी और कौरव की संख्या यहाँ पर कितना था, तो कौरव की संख्या यहाँ पर 100 था। आप लोग इसे याद रखिएगा, कौरव की संख्या यहाँ पर 100 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। लास्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि महाभारत का युद्ध किसने जीता था। महाभारत का युद्ध किसने जीता था, आप लोगों के एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग इसे ध्यान से करिएगा, महाभारत का युद्ध किसने जीता था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत का युद्ध जो था वह पांडव ने जीता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो बी है वह राइट आंसर है। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या है, समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी सहायता मिली हुई हो तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे को सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट ला सकूं और आप लोगों की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण नंबर लाने के लिए मैं प्रयास करूं। तो चलिए, यहाँ पर हमारा क्लास ख़त्म हुआ। और यहाँ पर क्या था, यह एक प्रकार की मॉडल पेपर था जो मैंने यहाँ पर बनाया था। किसके लिए, तो 2024 में परीक्षा देने वाले लड़के थे उसके लिए मैं यह मॉडल पेपर बनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह क्वेश्चन आप लोगों को भी काम करेगा, यहाँ पर आप लोगों को भी काम करेगा। तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर से वीडियो समाप्त होता है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग इसका तैयारी अच्छे से करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।